नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर अधिगम आशक्तता से संबंधित लेकर क्वेश्चंस आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी हैं अधिगम पढ़ने से संबंधित, सीखने से संबंधित जो भी हमारी कमजोरियाँ हैं, जो भी कमी है, उससे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। समय और धैर्य वह शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति मुश्किल लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। तो आप समय के साथ अपना धैर्य बना के रखिए, एक न एक दिन जरूर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चलिए हम देख लेते हैं अधिगम आशक्तता से संबंधित प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर पहले लिखा है पढ़ने की आशक्तता, कि हमें पढ़ने में कौन कौन सी कमजोरी होती है, कौन कौन सी हमें समस्याएं आती हैं। तो देखिए पढ़ने की आवश्यकता के अंतर्गत आप एलेक्सिया आएगा। एलेक्सिया आता है। एलेक्सिया यदि देता है कि एलेक्सिया क्या है, तो पढ़ने से संबंधित आवश्यकता है। और एक होता है अलेक्सिया, जिसमें लेक्सिया शब्द आएगा, लेक्सिया शब्द मिलेगा। ये क्या है, पढ़ने से संबंधित आवश्यकता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर लिखने से संबंधित आवश्यकता कौन कौन सी होती हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जब भी पढ़ने की आवश्यकता देगा तो लेक्सिया आएगा, तो पढ़ने से संबंधित हो जाएगा। लिखने से संबंधित जो भी आपकी आवश्यकता होती है, कौन कौन सी होती है, इसमें लिखेंगे तो आप कुछ न कुछ, आप जैसे यहाँ पर मैंने लाइन खींच दिया था, कुछ न कुछ एक ग्राफ इंगित कर रहा है। यहाँ पर डिस्ग्राफिया, जैसे यहाँ पर आ जाएगा डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित आवश्यकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डिस्ग्राफिया, आग्रेफिया और आपके हैं अप्रेक्सिया हो गया आपका। आशिम्बोलिया, ये जो है डिस्ग्राफिया, आग्रेफिया, यहाँ पर ग्रेफिया यहाँ भी आएगा, यहाँ पर ग्राफिया है, अफ्रेक्सिया, आशिम्बोलिया, ये जो सब हैं तो लिखने से संबंधित आवश्यकता हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है गणित से संबंधित। देखिए गणित से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आएगी तो गणित में आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो जहाँ पे डिसकैलकुलिया जो है गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं, गणितीय संबंधित होती हैं। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से देख लेते हैं। देखिए डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम आवश्यकता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी और डी में जो है अंतर नहीं कर पाता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे शा और बाज में जो है फर्क नहीं समझ पाता, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। इसको क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया बोलते हैं। और यह पठन विकार है, पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है। जैसे डी को भी बी पढ़ देता है और बी को भी डी पढ़ देता है। शा को जो है बाज पढ़ता है, बाज को भी जो है शा पढ़ता है। इसमें जो है अंतर नहीं समझ पाता, इस जो है पढ़ने में इसको दिक्कत जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकार है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना में निपुण नहीं हो पाता है। यह मस्तिष्क के सेरिब्रम में क्षति के कारण होता है। मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है तो ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। इसके क्षति के कारण जो है वो लिख नहीं सकता, चल नहीं सकता, टहल नहीं सकता। ये सब जो है अप्रेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में चोट के कारण सूक्ष्म गतिक कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। वह हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है।
डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया को। और ये जो है आपकी जो डिस्प्रेक्सिया है इसमें जो है लिखने से संबंधित समस्या आती है, लिख नहीं पाता, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, टहल नहीं पाता। तो आप्रेक्सिया कैसा विकार है? तो लिखने संबंधित विकार है। आप्रेक्सिया हो गया आपका, डिस्ग्राफिया हो गया, आग्रेफिया हो गया, आशिम्बोलिया हो गया, ये सब जो हैं लिखने से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अलेक्सिया। लेक्सिया यहाँ पर आया है, जैसे डिसलेक्सिया था, ये भी पठन विकार है। देखिए अलेक्सिया में क्या होता है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। यहाँ पर मेन क्या है, पढ़ने में अक्षमता को ही अलेक्सिया कहते हैं। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसे अधिगम आवश्यकता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह जो है आवश्यक नहीं होता है। तो डिस्ग्राफिया जब भी देगा लिखने के संबंधित, अलेक्सिया देगा पढ़ने के संबंधित है। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया जो है भाषा से संबंधित है। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति को प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति या चोट के कारण यह विकार जो है उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में चोट के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण यहाँ पर अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर बोलने मतलब भाषा से संबंधित जो भी त्रुटि होती है, बोल नहीं पाता है, संप्रेषण नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, संवाद नहीं कर पाता है, उसको अफेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में मैंने बताया जहाँ पर ग्राफिया बनेगा मतलब आप लिखेंगे, तो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, लेखन संबंधी अशक्तता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली, अंगुलियां संबंधी गड़बड़ियां होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी अधिगम अशक्तता आती है, जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और यह लिखने से संबंधित बीमारी है। डिस्ग्राफिया, अप्रेक्सिया, आग्रेफिया, आशिम्बोलिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डिस्कैल्कुलिया। यह गणितीय संबंधी विकार है। डिस्कैल्कुलिया गणित से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा अधिगम अशक्तता जिसमें बच्चे अंकगणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। डिस्कैल्कुलिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, वर्बल डिस्कैल्कुलिया। यहाँ पर और दिया है आपका आर्डियोग्नोटिक डिस्कैल्कुलिया, प्रेक्टोग्नोस्टिक डिस्कैल्कुलिया। तो ध्यान रखिएगा, डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन जहाँ पर आप करेंगे, गणना करेंगे, तो गणना किस में करते हैं, तो गणित में करते हैं। तो ये जो है डिस्कैल्कुलिया जहाँ पर आएगा तो गणित से रिलेटेड हो जाएगा। डिस्थीमिया देखिए, डिस्थीमिया जो है तनाव की बीमारी होती है। गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहते हैं। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्थीमिया को अवस्था में व्यक्ति मन स्थिति में हमेशा निम्न रहती है, जो व्यक्ति का जो मनोस्थिति होती है कम रहती है डिस्थीमिया में। एक होता है डिस्मॉर्फिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्मॉर्फिया जो है मॉर्फोलॉजी में जो है आकारिकी अध्ययन किया जाता है। तो डिस्मॉर्फिया जो है एक ऐसा मनोविकार है, यहाँ पर मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। तो डिस्मॉर्फिया में जो है शारीरिक रचना पर जो है शारीरिक विकार जो होते हैं उसके कारण डिस्मॉर्फिया कहलाता है। डिस्थीमिया के अंतर्गत तनाव आता है, तनाव को ही डिस्थीमिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ये सभी कुछ हमारे जो अधिगम आसक्तता थे मेन मैंने यहाँ पर बताया है।
आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं ऐसे एक मस्त बाल विकास में जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।